तो हम लोग पास्ट टेंस चल रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट टेंस का अंतिम भेद क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि भूतकाल में काम कुछ समय पहले से अब तक होता रहा था। जैसे सुबह से वर्षा हो रही थी, बच्चे 2 घंटों से खेल रहे थे, आप लोग बहुत देर से बातें कर रहे थे। तो इस तरह की जो के सेंटेंस जो होते हैं वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। तो पहचान क्या है इसकी? पहचान है कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहा है ना। और इसका नियम क्या है ट्रांसलेट करने का? कि सबसे पहले हम लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें हैज या हैव का चक्कर नहीं है, सबके लिए हैड होता है, बता चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन के बाद वर्ब लिखेंगे और उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम। हम इसका जिक्र पहले क्लासों में कर चुके हैं कि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण देंगे, इससे आप लोग को समझ में बात आ जाएगी। जैसे लड़के 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे या खेलते रहे थे, एक ही बात है। तो जैसे ही 2 घंटों से है आपको समझ जाना है, या खेल रहे थे या खेलते रहे थे, लेकिन जैसे ही रहेगा 2 घंटों से, उस समय से, है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो क्या कहता है सबसे नियम जी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन खेल रहे थे? तो लड़के। तो लड़कियों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बॉयज। अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? हैड बीन, बॉयज हैड बीन। वर्ब मतलब खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले पे क्या जोड़ना है? आईएनजी, तो प्लेइंग। बॉयज हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या? प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ खेल रहा था भाई? तो इन द फील्ड, मैदान में। बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते रहे थे इन द फील्ड, मैदान में। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या फॉर लिखे कि सिंस लिखे? तो 2 घंटों से ये एक अवधि बतलाता है, 2 घंटे की अवधि मतलब पीरियड। तो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर कितने? तो 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। हाँ, अगर रहता कि लड़के 2 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, 2 बजे से, तब यहाँ होता सिंस, क्योंकि 2 बजे से ये पॉइंट आउट कर रहा है समय का कि 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, है ना, 5 तारीख से, इस तरह का अगर वाक्य को होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर रहेगा 2 घंटों से, 4 महीनों से, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, है ना, अगर इस तरह रहेगा तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। एक सिंस का भी हम लोग एक वाक्य ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना?
कि बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखिए दूसरा वाक्य लिए सुबह से वर्षा होती रही थी। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, बताएं ती रही थी, पहचान है। ये सुबह से वर्षा हो रही थी, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सुबह से, ये पीरियड नहीं बता रहा, ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा, पॉइंट है ना। तो हम लोग क्या बनाए थे, हम लोग ईट से शुरू करेंगे। इस तरह के क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी, तो इसको ईट से शुरू करेंगे और इसके बाद क्या होगा? हैड बीन, इट हैड बीन, रेन का आईएन रहेंगे, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, वर्षा होती रही थी, है ना। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब रहेगा कि मान लिया कि क्या सुबह से वर्षा होती रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे? हैड बात करेंगे, बस हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से वर्षा नहीं होती रही थी, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग। ध्यान रहे, इट हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट लिखे। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं होती रही थी। ठीक है, एक आध वाक्य और भी ले लेते हैं। तीसरा वाक्य हम लिए हैं, तुम्हारा परिवार इस गांव में 5 जनवरी से रहता आ रहा था। तो कौन रहता आ रहा था? तुम्हारा परिवार। तो क्या होगा? योर फैमिली, योर फैमिली। तो नियम क्या कहता है? योर फैमिली सब्जेक्ट है हैड बीन, योर फैमिली हैड बीन। ठीक है, हैड बीन। वर्ब क्या है? रहना, रहना क्या होगा? लीव, लीव में आईएनजी जुटेगा तो ई हट जाएगा और लिखाएगा लिविंग। ध्यान रहे, लिव LIVE होता है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो LIVING, लिविंग। योर फैमिली हैड बीन लिविंग, तेरा परिवार रहता आ रहा था, है ना, इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। अब देखिए, अब एक कंफ्यूजन होता है, दिस विलेज तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब 4 दे कि सिंस दे, यहाँ 5 है, 5 जनवरी है, तो पकड़ना है कि पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे अंक देख करके नहीं समझना है कि 5 घंटों से, बताया कि 5 घंटों से तो हो जाएगा 4, 5 घंटा नहीं है, 5 जनवरी से। तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि 5 जनवरी की तिथि से, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग 4 नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। योर फैमिली हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज, इस गांव में सिंस क्या लिखेंगे? 5th जनवरी, सिंस 5th जनवरी। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग और भी वाक्य से आप लोग इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से सीख जाइएगा, है ना। और लिखिए, खूब लिखिए, क्योंकि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइटिंग आपको परफेक्ट बनाती है, इसलिए लिखना मत छोड़िए। आप लोग इसको लिखिए एक बार अपनी कॉपी में और समझने का प्रयास कीजिए और खुद इस तरह का वाक्य लेकर के बनाइए, अपने शिक्षकों से दिखाइए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाए, है ना। तो ठीक है, हाँ। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता है ना, इसलिए इधर नहीं बताया गया है। और चूंकि इसमें टेबल भी इसलिए नहीं बताया है क्योंकि सब में हैड बीन लगता है ना, इसलिए टेबल की ना आवश्यकता थी और ना ही इसको पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक है।